हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ होता क्या है? किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होते हैं? समान होते हैं, समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए देखते हैं कि इसके पॉइंट क्या क्या होते हैं। समविभव पृष्ठ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है वह शून्य होता है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। आखिर बच्चों क्यों शून्य होता है? जब समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। अगर यहाँ पर विभव हम v मानते हैं तो यहाँ पर भी विभव क्या होगा? v होगा। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो अंतर होता है, विभव में जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो v में से v घटाएंगे तो फिर यहां से क्या निकल कर आएगा? जीरो निकल कर आएगा। बच्चों क्या निकल कर आएगा? जीरो निकल कर आएगा। तो क्या हो गया है कि जो विभवांतर होता है वह क्या होता है? शून्य होता है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वह भी क्या होता है? शून्य होता है। क्यों शून्य होता है? क्योंकि जो कार्य बराबर होता है विभवांतर गुणे क्या होता है? आवेश। विभवांतर गुणे क्या होता है? आवेश होता है। किसी भी आवेश को जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो जब हम कह सकते हैं समविभव पृष्ठ में विभवांतर शून्य होता है तो कार्य भी क्या होगा? शून्य ही निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा बच्चों? कार्य शून्य निकल कर आएगा। जब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले दिया जाता है तो वहां पर कार्य क्या होता है? शून्य होता है। तो आइए एक एक पॉइंट करके हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होते हैं। विभव समान होते हैं। विभव समान होते हैं, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। हम क्या बताए हैं? किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होते हैं? समान होते हैं, समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। अब हम पॉइंट पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट हम क्या बताए हैं? समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है वह क्या होता है? शून्य होता है। अब पॉइंट पर आते हैं कि इसके क्या क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट हम क्या बताए हैं? पहला पॉइंट ये बताएं, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य
दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। विभवांतर क्या होता है बच्चों? शून्य होता है। ठीक बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या बताए हैं? जब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य भी क्या होता है? शून्य होता है। क्या बताए हैं? समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है बच्चों? शून्य होता है। किया गया कार्य भी क्या होता है? किया गया कार्य शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ठीक बच्चों, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वह सदैव समविभव पृष्ठ के क्या होते हैं? अभिलंबवत होते हैं, या कह सकते हैं लंबवत होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। क्या होती है बच्चों? लंबवत होती है। ठीक है, ये हो गया। अगर चौथा पॉइंट हम देखते हैं, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। क्या है? दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती। किसी भी चालक की जो सतह हो गई वह क्या होगी? समविभव पृष्ठ होगी। किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होगी। समविभव पृष्ठ होती है, ऐसे कर देते हैं। क्या होती है? तो बच्चों यह हो गया समविभव पृष्ठ। ठीक है, आप लोगों को वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।